देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, देखिए एज वी डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर, जब हम किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है जब चार्ज को कांस्टेंट रखकर, और दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मीन्स C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। C इज द कैपेसिटेंस, Q इज द चार्ज, V बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, किसको, चार्ज को कांस्टेंट रखकर। इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज किया जा रहा है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर को डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास क्या है, कंसीडर हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, ए मेटल एंड प्लेट मेटल बी। ए मेटल प्लेट के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो बी प्लेट है वो अनचार्ज प्लेट है। जब इस बी प्लेट को इस ए प्लेट के पास में लेके जाया जाता है तो सम चार्ज आपका पास हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू द इंडक्शन पेयर। इट मींस यहां पर अगर आपका पॉजिटिव था तो इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव हो गया, ठीक है। इन दोनों का तो अट्रैक्शन हो जाता है, रिमेनिंग जो है आपका ये जो चार्ज होता है पॉजिटिव, इन दोनों का रिपल्शन हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है डेफिनेशन के जरिए, हम आपको समझाएंगे। कंसीडर ए मेटल प्लेट ए हैविंग चार्ज पॉजिटिव एंड अनदर प्लेट बी विच इज अनचार्ज एज शोन इन फिगर ए। जब when this uncharged plate is brought near to plate A, जब इस अनचार्ज प्लेट को रखा जाता है नियर टू प्लेट ए के पास में, देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज गेन ड्यू टू इंडक्शन एंड हैंस आपका द नेगेटिव चार्ज इज इफेक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो आपका चार्ज है आपका वो इफेक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज इफेक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को ए प्लेट पर। तो अब देखिए दूसरे फिगर में क्या करते हैं, जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिड करते हैं ग्राउंड से, तो क्या होता है आपका, अगेन ये पॉजिटिव चार्ज आपका अर्थिड के कारण नीचे तो देखिए, नाउ इफ वी ग्राउंड द पॉजिटिव चार्ज right hand side of the B plate, then these positive charge will go to earth only, negative charge it take place here. So hence this negative charge affect more the positive charge on the plate A. So this is the principle of capacitor works for the parallel plate capacitor and this is called principle of a capacitor. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास दो प्लेट हैं कैपेसिटर की ए एंड बी विच हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी। तो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाई, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, D इज द डिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, बट E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है सिग्मा अपॉन में E नॉट, और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में A इंटू डी अपॉन में E नॉट, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। बट आपके पास क्या है, हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या है, देखिए C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, इक्वेशन सेकेंड। सब्सटीट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, देन C इज इक्वल टू, हमने V का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो Q अपॉन में Q इंटू डी अपॉन में ए नॉट, Q से Q कैंसल, तो आपका क्या हुआ, ए नॉट ऊपर अपॉन में D, दैट इज कॉल्ड CP इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू E नॉट A अपॉन में D। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो देखिए हमारे पास क्या होता है,
It is the arrangement of the three capacitors C1, C2, C3 is connected in series through the potential difference of V. Let V1 be the potential difference of C1, V2 be the potential difference of C2 and V3 be the potential of difference C3 is called capacitors are in series. तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, तो हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वेशन फर्स्ट, बट V इज इक्वल टू Q अपॉन में C एंड V1 इज इक्वल टू Q अपॉन में C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3. तो देन means substitute the value of V1, V2, V3 in equation first. Then V is equal to Q upon में C1 plus Q upon में C2 plus Q upon में C3. V इसमें से कॉमन आ गया, देन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में C. तो Q अपॉन में C इंटू ये Q आपका डिवाइड में आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया, देन 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, देन 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर्स आर इन सीरीज. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. पैरेलल में भी क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1. लेट आप हमारे पास क्या है, Q1 चार्ज फ्लो इन कैपेसिटर C1, Q2 चार्ज फ्लो इन कैपेसिटर C2 एंड Q3 चार्ज फ्लो इन कैपेसिटर C3. देन टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो बट Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, CV के बराबर. नाउ Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. Now substitute the value of Q1, Q2, Q3 in equation first. Q is equal to C1V, C2V plus C3V. इसमें से V कॉमन आ गया, बट Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है. ये V इसमें डिवाइड में चला गया, देन V से V कैंसिल हो गया, देन आपका क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3. then C is equal to C1 plus C2 plus C3. This is called capacitors are in parallel. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए dielectrics are a non-conducting material or insulator. It is called dielectrics, or it is the ratio of the electric field intensity to the reduced value of electric field. It is denoted by K. Then K is equal to E naught upon में E. दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स. स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कंसीडर टू प्लेट हैं कैपेसिटर्स की, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d. फिगर में हम पिछले पेज में देखेंगे. अब देखिए, लेट ए ग्लास स्लैब हैविंग द टू थिकनेस having the thickness T which is placed between the two plate of the capacitor as shown in figure. तो देखिए हमारे पास ये दो प्लेट हैं कैपेसिटर्स की जो रखी हुई हैं डिस्टेंस D पर. ए स्मॉल थिकनेस स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है T, जो रखी हुई है दो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स के बीच में. तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस में EP. और देखिए अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि A से B की तरफ जा रही है. टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर D है, और थिकनेस का डिस्टेंस कितना है T. तो E नॉट D माइनस में T माइनस, और ये आपका क्या है, EP इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका थिकनेस क्या है आपका T है. तो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाई ऑफ द कैपेसिटर प्लेट. तो क्या होगा, V इज इक्वल टू ई नॉट D माइनस T. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में आपका हायर में से लोअर माइनस होता है, तो उसका माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस. तो क्या हो गया, बट K इज इक्वल टू, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी आपने पढ़ा था. तो E नॉट अपॉन में A और E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में K. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अब क्या होता है, V इज इक्वल टू ई नॉट D माइनस T प्लस के ई नॉट अपॉन में K इंटू T. देन ई नॉट इसमें से कॉमन आ जाता है, D माइनस T प्लस के T अपॉन में K. ई नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है जो कि सिग्मा अपॉन में ई नॉट होता है, बराबर किसके होता है, Q अपॉन में ई नॉट के बराबर.
तो V इज इक्वल टू Q अपॉन में A E नॉट देन D माइनस टी प्लस के T अपॉन में K, बट C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस V की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Q अपॉन में A E नॉट D माइनस टी प्लस के T अपॉन में K इज इक्वल टू A E नॉट D माइनस टी प्लस के T अपॉन में K। तो देखिए अब आपका क्या हुआ, अब ये इक्वेशन बन जाती है C इज इक्वल टू ए ई नॉट आपका D माइनस में T प्लस के T अपॉन में K। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और सेकंड, यू नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ई नॉट ए अपॉन में डी। इक्वेशन हो गई सेकंड। एंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। तो देखिए C अपॉन में सी पी ए ई नॉट डी माइनस टी प्लस के T अपॉन में K अपॉन में ई नॉट ए अपॉन में D इज इक्वल टू क्या बचता है आपका, देखिए ए ई नॉट से ए ई नॉट कैंसल, D ऊपर चला गया, D माइनस टी प्लस के T अपॉन में K। तो देखिए स्टूडेंट्स, C अपॉन में सी पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, D अपॉन में D माइनस टी प्लस के T अपॉन में K। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई इन D इन डिनोमिनेटर। तो क्या होता है, C अपॉन में सी पी डी से मल्टीप्लाई किया, डी से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो d इंटू डी अपॉन में डी माइनस टी अपॉन में डी प्लस के टी अपॉन में डी के इज इक्वल टू क्या आता है आपका, वन अपॉन में वन माइनस टी अपॉन में डी प्लस के टी अपॉन में डी के। देन हमारे पास क्या हुआ, c इज इक्वल टू सी पी। अब इसमें से हमने माइनस के टी अपॉन में डी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, माइनस के टी अपॉन में डी आपका ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन में के। देन आपका क्या हुआ, C इज इक्वल टू सी पी अपॉन में वन माइनस टी अपॉन में डी इंटू वन माइनस वन अपॉन में के। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। दिस इज द लास्ट टॉपिक। हमारे पास कंसीडर द टू प्लेट हैं कैपेसिटर्स की जो रखी हुई हैं एट ए स्मॉल डिस्टेंस पर, इज कनेक्टेड बाय द चार्ज। ओके, तो देखिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है, देखिए इट इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है चार्ज को ट्रांसफर करने का एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की प्रेजेंस होने के कारण दो प्लेटों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्या होता है, व्हेन dq चार्ज इज ट्रांसफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस देन वर्क इज डन। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू, एंड v इज इक्वल टू q अपॉन में c इंटू डी क्यू। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो du के बराबर क्या हो जाएगा, दिस। तो नाउ du इज इक्वल टू q अपॉन में c इंटू डी क्यू, इंटीग्रेशन बोथ साइड आपका विद लिमिट जीरो टू कैपिटल Q, इंटीग्रेशन du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू Q अपॉन में C इंटू डी क्यू। देन U इज इक्वल टू वन बाई सी कॉमन आ गया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, Q का ऑलरेडी पावर वन है, एक और ऐड कर दिया और उस टोटल सम से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका मीन्स वन बाई सी क्यू स्क्वेयर बाई टू जीरो टू Q। अब हमने 2 को बाहर ले लिया, U इज इक्वल टू वन बाई टू सी क्यू स्क्वेयर माइनस जीरो। देन हमारे पास क्या हुआ, u इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्क्वेयर बाई सी। नाउ q इज इक्वल टू सी वी, एक बार हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, एंड c इज इक्वल टू क्यू अपॉन में v, सेकेंड इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में देखिए u इज इक्वल टू वन बाई टू सी क्यू स्क्वेयर, तो देखिए Q की जगह हमने CV को रखा यहाँ पर, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो देन क्या आया आपके पास, U इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है आपका C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, तो देखिए U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में टू सी, देन C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V, तो C की जगह Q अपॉन में V रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, V ऊपर चला गया, देन U इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू V। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। थैंक यू दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। थैंक यू।